नमस्कार, आप देख रहे हैं सच समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी आश्रम में अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से मनाया गया नववर्ष। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय सेक्टर 9 करनाल में अखिल भारत हिंदू महासभा हरियाणा ने मनाया नववर्ष। विक्रम संवत 2080 चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा 22 मार्च 2023 दिन बुधवार को नववर्ष मनाया गया। इस अवसर पर वीके उर्मिल दीदी जी ने बताया कि हम लोग देवी देवताओं के सानिध्य में नववर्ष मना रहे हैं। हर वक्त सभी भाई बहनों के लिए शुभकामनाएं और शुभ आशीष देते रहते हैं। सभी जीव जंतु शांत रहें, स्वस्थ रहें और तरक्की करते रहें। हमारे देश में खुशहाली आए। हम अपने परमपिता शिव बाबा की याद में हमेशा निरंतर अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ें। हमारी असली मंजिल परम धाम है। इस मौके पर डॉक्टर वीके अवतार भाई जी ने संदेश दिया कि हमने निरंतरता सदैव मिलजुल करके आगे बढ़ना है। अपने से बड़ों का मान सम्मान करना है, शहीदों को सम्मान देना है, उनके बलिदान को हमेशा याद करना है और देश में अमन शांति रहे इसके लिए भाईचारा स्थापित करना है। आज बड़ा खुशी का दिन है। आज ही के दिन दूसरा नवरात्र माता वैष्णो देवी की शुभकामनाएं हमें मिल रही हैं और आज ही के दिन शहीद भगत सिंह ने आजादी के लिए अपनी शहादत दी। हम उनको भी कोटि कोटि वंदन करते हैं। इसी दिन राजगुरु सुखदेव जी का भी शहीदी दिवस है। उनको भी हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी जान कुर्बान की। इस मौके पर अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष श्री बंसीलाल पंचाल ब्राह्मण ने कहा, ब्रिटिश भारत में हमने बड़ा संघर्ष किया और सबसे पहले 1915 ईस्वी में आदरणीय मदन मोहन मालवीय जी ने एक संगठन तैयार किया जिसका नाम अखिल भारत हिंदू महासभा और संगठन में शक्ति भरी लोगों के जज्बे को जगाया, उनको संगठित किया और एक राजनीतिक और धार्मिक दल खड़ा किया। 1916 में सबसे पहले महासभा की बैठक हरिद्वार में रखी गई। 18 वर्ष तक आदरणीय मदन मोहन मालवीय जी ने हिंदू संगठन के लिए दिन रात एक किया और संगठन में मजबूती भरी। 1938 में दामोदर दास वीर सावरकर जी ने महान सभा की अध्यक्षता संभाली। वीर दामोदर दास वीर सावरकर जी ने अखिल भारत हिंदू महासभा के लिए अपनी दिन रात एक की और पूरे भारत में अपनी शाखाएं और हिंदुत्व के लिए काम किया। भारतवर्ष एक ऋषि मुनियों देवी देवताओं का देश है। विश्व के अंदर इकलौता हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसमें विविधता में एकता देखी जा सकती है, जिसमें अनेकों संस्कृतियों का समावेश समाया हुआ है। उसी के तहत हम आज नववर्ष मना रहे हैं। सभी आए हुए सैकड़ों भाई बहनों ने इस अवसर पर खीर का भोग लगाया और सभी को ब्रह्मा कुमारी सेंटर की ओर से शुभकामनाएं और शुभ आशीष दिया गया। इस अवसर पर मुख्य तौर पर सभी भाई बहनों संरक्षक बाबूपाल सिंह, जनरल फैक्ट्री ओम प्रकाश डलवाल जी, संगठन मंत्री राम कुमार जी, संगठन महासचिव रवि दत्त शर्मा, करनाल महासचिव समीम चोपड़ा, करनाल प्रभारी राजेश मदान, हरियाणा मीडिया प्रभारी रविंदर डांगी, वीके दल सिंह राणा जी ने भाग लिया। तो अभी हमें क्या करना है, अपने जीवन को भी नया बनाना है। नया कैसे बनाएंगे जीवन को नववर्ष में, कि आप लक्ष्य रखो प्रतिदिन कि हमें अपने जीवन में कोई ना कोई नया गुण ऐड करना है। जो भी हमें लगता है कि मेरे जीवन में जिस चीज की कमी है उस कमी को हमें दूर करना है और तन मन धन अपने ही, बाबा ने कहते ना, आप अपने ही तन मन धन से दुनिया को स्वर्ग बनाते हो। तो हमें क्या करना है, अपने ही तन मन धन सब किस पे बलि चढ़ाया आपने? शिव के ऊपर हमने बलि चढ़ गए। तो ये भी एक तरह का बलि चढ़ना है, तो सार्थक हो गया। शहीदों का भी आज समझो उनका स्मृति दिवस है, उधर से नववर्ष भी है, उधर से नवरात्र भी है। तो कितना सुंदर ये सब संगम है। तो हम सब अगर इनके अर्थ रूप में भी स्थित हो जाए तीनों के, तो भी हमारे जीवन में संपूर्णता, पवित्रता, दिव्यता प्रकट हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शांति। बहुत बहुत थैंक्स आदरणीय डॉक्टर अवतार भाई जी को। तो अभी हमारे दीदी जी वेलकम कर रही है डॉक्टर अवतार भाई को।
बंसीलाल पांचाल जी का, युवा अखिल भारतीय हिंदू महापरिषद के प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा भ्राता बंसीलाल पांचाल जी का भी बाबा के इस मंच पर बहुत बहुत थैंक्स, स्वागत है, स्वागत है। और आपके साथ आए सभी भाइयों का भी बाबा के इस घर में बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अभी हम सुनेंगे भ्राता बंसीलाल पांचाल भाई जी से, हरियाणा अध्यक्ष। ओम शांति। नववर्ष विक्रम संवत 2080 चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा 22 मार्च दिन बुधवार के दिन हम एक सनातनी और धार्मिक जो हमारी परंपरा थी उसके दिन हम नया साल जो है ये 22 मार्च जिसको हम इंग्लिश के कैलेंडर के हिसाब से 22 मार्च आकलन करते हैं और कुदरती इसका दिन आगे पीछे हो जाता है, तो ये दिन बुधवार का जो शुरुआत हुई थी कल की यानी कि, तो इस दिन इसकी नववर्ष की शुरुआत हुई। अखिल भारत हिंदू महासभा, अगर हम बात करें कि सनातन देवादि देव के समय से बात करें तो उस समय से जब इस पृथ्वी पर हम लोग जो पहले थे ब्रिटिश समय की अगर हम बात करें तो इसको ब्रिटिश भारत बोलते थे। ब्रिटिश भारत के दौरान 1915 में पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने एक कुछ धार्मिक और क्रांतिकारी साथियों के साथ एक संगठन खड़ा किया और उस संगठन की जो पहली मीटिंग थी वो हरिद्वार में गठित हुई। उस समय उस संगठन में दो विचारधारा रखी गई कि जो हमने अपना पूरा स्वामित्व लेना है, हिंदुस्तान को अंग्रेजी शासन से अलग करना है, तो उसकी राजनीतिक और उसको पार्लियामेंट में उस विधेयक को पास करना होगा। और धार्मिक इसलिए की गई कि हम जो सनातन धर्म के अनुसार चले हुए हैं, हमारे जो बड़े आदर्श रहे हैं श्री रामचंद्र जी, सीता जी और जितने भी देवी देवता हम रहे हैं, और उनको जगह देने के लिए उस वैष्णवी हिसाब से चलने के लिए, सनातन धर्म से जोड़ने के लिए, सनातन धर्म के हिसाब से चलने के लिए 1916 में हरिद्वार में, सबसे बड़ा जो धार्मिक स्थान है वो हरिद्वार में धार्मिक परंपरा के साथ पहली मीटिंग हुई और उसमें विधेयक लाया गया। और विधेयक लाने के बाद ये जो ब्रिटिश भारत था इसको अलग करने के लिए शुरुआत की और उसका जो संघर्ष चलता रहा, 18 साल तक संघर्ष चला। 18 साल संघर्ष चलने के बाद 1938 के अंदर जो वीर सावरकर जी थे, दामोदर दास वीर सावरकर जी, उन्होंने बिल्कुल अलग होकर के, न्यूट्रल होकर के, सभी जो हमारी भारतीय सेना गठित की उस समय कोई किसी प्रकार का वो भी नहीं था, उन्होंने जितने भी संगठन के भाई थे, इक्के दुक्के जोड़े क्रांतिकारी भाई उसमें से निकले, 1000 में से 100 निकले, उस हिसाब से कारवा बनता चला गया। 1938 के समय में 1938 में वीर सावरकर जी ने को अरेस्ट कर लिया जाता है अंग्रेजी शासन के द्वारा और उसको 10 साल तक काले पानी उतार दिया जाता है। जब उसको कोर्ट से बाहर निकाला गया, उन्होंने कहा कि आपकी मांग क्या है? उन्होंने कहा मेरी मांग यही है कि मैं हिंदुस्तान को हम अलग से देखना चाहते हैं, चाहे हमें सारे हिंदुस्तानियों को बलिदानी देना पड़े, इसके लिए हम पूरी तरह से अपनी जान की जोखिम देने के लिए जा रहे हैं। आज हम जो देखते हैं भगत सिंह जी, शहीद उधम सिंह जी, जितने भी हमारे गुरु नानक देव जी, जितने भी हमारे शहीद हुए हैं, क्रांतिकारी हुए हैं, जिन्होंने देश के लिए बलिदानी दी है, जिसके लिए हम अमन चैन से आज देश में जी रहे हैं, जिसके लिए हम अपने बच्चों को आगे संविधान के अंदर, इतिहास के अंदर पढ़ाते आ रहे हैं, सुनाते आ रहे हैं, लेकिन उन लोगों ने आज हम उनकी मिसाल को उनके दिनों को याद करते रहे हैं। तो अखिल भारत हिंदू महासभा की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है सुभाष चंद्र बोस की पड़पोती राजश्री बोस, मौजूदा काल में अखिल भारत की, क्योंकि उसके बीच में बहुत सारे लोगों ने इसकी
इसको संभाला है। और आपको ये भी बड़ी हैरानी होगी कि जितना भी पार्लियामेंट दिल्ली के अंदर, लाल किला और भी कितने भी ये खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सच समाचार।